22 तारीख अप्रैल को फिर से उसकी पेशी होने जा रही है। उनको नोटिस इशू हो गए हैं और इस नोटिस के बाद उनके जवाब का इंतजार करेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 से 6 महीनों के भीतर इस विषय पर निर्णय आ जाएगा और मेरे पास ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें चुनाव आयोग और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं कि आरक्षित वर्ग से चुनाव लड़ने वाली किसी भी आरक्षित वर्ग की महिला का जाति प्रमाण पत्र जो होगा उस पर उसके पिता का नाम होगा, ना कि उसके पति का नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के गांधी भवन में मौजूद हैं और हमारी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खंडवा विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके श्री कुंदन मालवीय जी से हुई है। हम सर से बात करेंगे। कुंदन मालवीय जी ने बीते दिनों हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, तो क्या है पूरा मामला, हम उसी पे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, क्या मामला है भाई साहब? देखिए, चुनाव लड़ने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका उल्लंघन हुआ है जी। और इसी बात को लेकर हमने चुनाव आयोग हाई कोर्ट में जाकर एक चुनाव याचिका लगाई है जी। 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार थी बहन कंचन तन्वे, उनके द्वारा जो जाति प्रमाण प्रस्तुत किया गया था वो जाति प्रमाण पत्र जो है अपूर्ण था और उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी जो कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार नहीं था, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नहीं था। इसी बात को लेकर हमने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसमें ये मांग की है कि उनका चुनाव शून्य किया जाए और हमको विधायक घोषित किया जाए जी। तो आपने जो याचिका दाखिल की है तो उसका करंट स्टेटस क्या है अभी? नहीं, अब 22 तारीख अप्रैल को फिर से उसकी पेशी होने जा रही है। उनको नोटिस इशू हो गए हैं और इस नोटिस के बाद उनके जवाब का इंतजार करेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 से 6 महीनों के भीतर इस विषय पर निर्णय आ जाएगा और मेरे पास ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें चुनाव आयोग और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं कि आरक्षित वर्ग से चुनाव लड़ने वाली किसी भी आरक्षित वर्ग की महिला का जाति प्रमाण पत्र जो होगा उस पर उसके पिता का नाम होगा, ना कि उसके पति का नाम होगा। और यही एक बहुत बड़ी त्रुटि जो है उनके प्रमाण पत्र में है। उनका प्रमाण पत्र ना तो डिजिटल है और ना ही उनके प्रमाण पत्र में कहीं भी ये इंगित होता है कि वो जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का है कि अनुसूचित जनजाति का। ऐसी बहुत सारी त्रुटियों के साथ जो प्रमाण पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसी प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती कंचन तन्वे जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी और उस समय भी उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बारे में इंगित किया था और उन्होंने उस समय शपथ पत्र देकर ये कहा था कि चूंकि समय का अभाव है तो हम उचित समय पर आपके समक्ष जो है ये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। तो मेरा यह कहना है कि श्रीमती कंचन तन्वे जो है वो इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं थी कि उनका जाति प्रमाण पत्र जो है वो अपूर्ण है और इम्प्रॉपर है। तो उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ लिया। जब ये बात हमारी जानकारी में आई तो हम निर्वाचन आयोग के पास गए थे, रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए थे, लेकिन तब तक समय बीत गया था, इसलिए हमको मजबूरन जो है हाईकोर्ट जाना पड़ा और अब हम हाईकोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि वो त्वरित इस पर निर्णय करेगी। आपने जो याचिका दाखिल की है तो न्यायालय ने याचिका आपकी स्वीकार करने बिल्कुल के बाद न्यायालय का प्रथम दृष्टया क्या रोक रहा है? बिल्कुल, न्यायालय ने इसको स्वीकार करा है और स्वीकार करने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सबको नोटिस जारी हो गए जी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपने विधानसभा चुनाव लड़ा है, तो आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, बड़ी साफ सुथरी बात है, चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमतों से जीतने जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में देश के सामने सिवाय झूठ के और कुछ रखा नहीं है। महंगाई जिस तरह से आदमी के सर पे चढ़ के नाच रही है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, बदलाव का वातावरण चारों तरफ बना हुआ है और इस देश के सर्वकालिक भारतीय जनता पार्टी के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी इंडिया शाइनिंग के बाद दोबारा लौट नहीं पाए। तो ये नरेंद्र मोदी की झूठी सरकार मैं समझता हूँ किसी भी कीमत पर लौटने वाली नहीं है। हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।